एक्स हो तो वो क्या होता है, एक्स होता है ना जी। यानी लॉग के साथ में जो यहाँ लिखा हो वही उत्तर हो जाता है। तो इसलिए इसको पहली बात ये लॉग के रूप में लिखो, ये 3 आगे हटाओ तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स की पावर में 3 हो जाएगा। तो जो पावर में होता आगे आ जाता है। चूंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा एक फार्मूला था लॉग एक्स की पावर n, तो कहा जाता था n लॉग x। तो जो घात में होता था वो आगे, जब आगे होगा तो कहाँ चला जाएगा, घात में। बस वही है। तो ये आ जाएगा और ये x की पावर 4 प्लस 1, समझ गए। अच्छा तो ये अब e की पावर log ये x है, तो जो कुछ यहाँ होता है जितना उतना बार आ जाता है और सब सूत्र के रूप में चला जाएगा। तो ये कहा जाएगा एक्स क्यूब, कहा जाएगा। और ये पूरे को बटा लिख सकते हो, ये क्या कर सकते हो, पूरे को बटा लगा के एक्स की पावर 4 प्लस 1 का घात 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। समझ गए। ऐसे ना लिखना हो तो ऐसे लिख लो। क्या बचेगा ऊपर, एक्स क्यूब बचा। ये सब हल हो करके जो कुछ होता है वो आ जाता है। एक्स अकेला होता है, एक्स अकेला आ जाता, एक्स की पावर में 3 तो 3 आ गया। अपॉन में ये देखो माइनस घात लगी तो नीचे ले जाओगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब तो ये बहुत सरल हो गया, अब तो ये प्राइमरी जैसा हो गया। नीचे वाले को मानो, नीचे वाले को मान लोगे x की पावर 4 प्लस 1 बराबर t। जिसको मानते हैं उसका अवकलन कर लेते हैं, तो अवकलन करने पर ये आ जाएगा, आ जाएगा ना जी। अब इसको पक्षांतर करके ये सब कट पिट जाएगा। ये ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे t आ जाएगा, 1/t log t का हो जाएगा। समझ गए। ओके जी। ये sin x प्लस एल्फा का फार्मूला खोल लो। अच्छा फार्मूला की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि जो देखो एक्स क्यूब है ना, इसका वर्गमूल नहीं होता। ये तो 4 घात होती, सम घात होती तो हो जाता जी। तो इसलिए ये निकालने में दिक्कत है। तो इसको ऐसा कर लेते हैं, तो इसका खोल लेंगे, कॉमन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स। अब ब्रैकेट लगा लो, इसका साइन एक्स प्लस एल्फा का क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा, साइन ए कॉस बी, बी की जगह एल्फा प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। ये होता है, चमक तो नहीं मार रहा हूँ रूड है? हॉल रूड। हाँ इसका पूरा का करनी लगा है, क्या लगा है, अंडर रूट, सबका पूरे का अंडर रूट। ये dx अपॉन, देखो अच्छा ये तो साइन क्यूब का साइन क्यूब है, इसमें दोनों में से साइन एक्स का कॉमन निकाल लो। जब साइन एक्स का कॉमन हो जाएगा तो यहाँ का बचेगा कॉस एल्फा। ये साइन एक्स से निकल गया, साइन एक्स से निकालने का मतलब 3 और 1 घात मिलकर के 4 हो जाएंगे, और 4 में से 2 बाहर हो जाएगी, तो अंदर ये न बचेगा इंटू वाला, प्लस कॉस एक्स। ये साइन एल्फा, साइन एल्फा नहीं निकाला, साइन एक्स निकाला, तो एक्स वाला है ही नहीं साइन, तो इसके नीचे लगा जाएगा, किसके नीचे में, कॉस एक्स बटे साइन एक्स इंटू साइन एक्स। दिक्कत है का, दिक्कत हो बताओ। देखो ये साइन एक्स कॉमन लिया तो जो होता नहीं है तो वो बटा में लगता है, यानी कॉमन का मतलब उसमें भाग दिया जाएगा, उभयनिष्ठ होता है। जब उसमें है नहीं उभयनिष्ठ तो वो बटे में चला जाएगा। तो ये मिल करके हो जाएंगे साइन की पावर 4 एक्स, और ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस एल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन एल्फा। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो अच्छा, ये जो नीचे वाला है ना,
ये नीचे वाले में घात 4 में से बाहर यदि रूट के निकालना चाहो तो कितने निकाल आएंगे? 2x निकाल आएंगे। और करनी के अंदर अब जो बचेगा वो ये है कॉट एल्फा कॉस एल्फा और प्लस कॉट एक्स और साइन एक्स। तो साइन एल्फा पहले लिख लो और कॉट एक्स बाद में कर लो। ठीक, ये अंडर रूल के भीतर है। अब इसको मान लो, क्या किया जाए, इस वाले हिस्से को जो रूट के अंदर है उसको मान लिया जाए। अब बनेगा, अब बनेगा? बनेगा। अभी नहीं बनेगा। चलो अच्छा, ये मान लेते हैं। माना इतने पूरे को कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स, इसको काय के बराबर मान लिया। ये मान लिया हमने टी के बराबर। अब जिसको मानते हैं उसका डिफरेंटिएशन कर लें। डिफरेंटिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉस अल्फा ये कांस्टेंट है तो 0 प्लस इसमें साइन अल्फा तो साइन अल्फा क्योंकि कांस्टेंट है। और कॉट का क्या होगा अवकलन? माइनस का कॉसिक स्क्वायर एक्स dx बराबर। इसको जब हल करोगे पक्षांतर कर लो, चाहे यहीं से लिख लो। अच्छा, यही लिखोगे तो ये साइन अल्फा माइनस लगा लो आगे, और इसको कॉसिक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर अल्फा 1/। नहीं अल्फा नहीं एक्स। हाँ सही है, एक्स का लिख सकते हो। ये देखो ये ऐसे रहेगा ना, इसे समझ में आ रहा हो तो इसे गुणा लगा के लिख लो। कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें है एक्स तो एक्स आ जाएगा। समझ गए? और dx बराबर dt। अब यहीं से निकाल लो मान dx का। dx बराबर का आ जाएगा, जो बटे में गुणा में, जो गुणा में होगा वो तो नीचे वाला ऊपर ये चला जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटा में का आ जाएगा साइन अल्फा इंटू डी टी। ये पूरा dx की जगह उठा के यहाँ रख लेंगे और ये सब कर लो। इंटीग्रेशन अब यहाँ 1/, लिख लो, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूल टी। इतना पूरा माना है, इसको टी लिख लिया। और dx की जगह गुणा लगा के लिख लो, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बटे इंटू डी टी। ठीक, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटा, माइनस आगे लगा लो, और ये देखो 1/, अल्फा आगे आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्या बचेगा? 1/, अंडर रूल टी। ये तो बन जाएगा माइनस का 1/, साइन अल्फा। इसको लिख सकते हो टी की घात में माइनस के 1/2 इंटू डी टी। नीचे से ऊपर ले जाओगे ना, तो ये कुल मिला के आया का 1/, साइन अल्फा। इसका x की पावर n वाला 2 रूट टी ये होता है इसका सूत्र 2 रूट टी। टी की पावर में, टी की पावर में क्या कर सकते हो? 1/2 में प्लस 1 जोड़ोगे, जितना ऊपर जोड़ोगे उतना ही प्लस एक कांस्टेंट सी जुड़ जाएगा, तो माइनस का 1/, साइन अल्फा। ये पलट करके देखो, पहले इसको हल कर लो। अच्छा, तो ये टी की पावर में 2 कम 2 में 1 चला जाएगा तो 1/2 ही, और नीचे भी आ जाएगा 1/2 प्लस कांस्टेंट सी। ये आ जाएगा माइनस का 1/, साइन अल्फा। ये पलट करके ऊपर जाएगा तो इंटू 2, और इसको लिख सकते हो अंडर रूल टी और प्लस कांस्टेंट सी। अब टी का मान उठा के रख लेना, उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, समझ में आया? कॉस एक्स बटे में एक आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2x की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर एक्स और dx। यही आएगा ना? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा हूं उमेश? ऊपर 2 का कॉमन है
दो का कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन नीचे 2 कॉस स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स इंटू 2 से 2 कट गया। अब ऐसा करो अलग अलग हिस्से कर लो। इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ई की पावर इंटू डी एक्स। देखो जो कटे थोड़े बहुत तो कटेगा तो काट दो। ये तो बना सेक स्क्वायर एक्स होता है प्लस साइन बटे कॉस बचा है तो साइन बटे कॉस का हो जाएगा हो जाएगा जी। कोई दिक्कत? अलग अलग हिस्सों में गुणा कर लो ये क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स और प्लस ई की पावर एक्स और टेन एक्स होल का dx। देखो अच्छा हमें लग रहा है इसमें एक और फार्मूला होता है यदि एक दूसरे का अवकलनीय हो। एक को मानोगे ये पूरा आ सकता है क्या? पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन पूरा यही आ जाएगा। आता है कि नहीं आता? एक को करोगे तो दूसरा अपने मन से आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका एक फार्मूला होता थोड़ी सा अब देखना पड़ेगा। ठीक इसका फार्मूला कट जाएगा। ठीक इसको आई के बराबर मान लो। काय के बराबर मान लो। इसको देखो अच्छा आ जाएगा क्या इसमें e की पावर x को मान लो सेकंड और इसको मान लो इसको वैसे एजिटेज बना रहने देना। इंटीग्रेशन e की पावर x सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स प्लस लगा के। अब फर्स्ट सेकंड का रूल का होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन। हाँ फर्स्ट एजिटेज रहेगा सेकंड का समाकलन होगा माइनस बड़ा सा समाकलन बड़ा कोष्टक डी बटे डी एक्स पहले फलन का अवकलन समाकलन दूसरे फलन का तो होल डी एक्स ये होता। तो आई बराबर क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है कि नहीं जी। प्लस ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स और टेन एक्स यही रहेगा जी। माइनस ये टेन एक्स का क्या हो जाएगा अवकलन सेक स्क्वायर और समाकलन e की पावर x का हो जाएगा इंटू डी एक्स। अच्छा ये और ये देखो दोनों माइनस प्लस के है सेम कट गए। आई बराबर जो तुम्हारा आया तो वो आ गया e की पावर x 10x आ गया प्लस और प्लस कांस्टेंट। कोई दिक्कत है? यही आंसर